हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हैं सभी लोग? हम चैप्टर 2 का लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, कक्षकों की ऊर्जाएं। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा केवल मुख्य क्वांटम संख्या द्वारा निर्धारित होती है। अतः हाइड्रोजन परमाणु में कक्षकों की ऊर्जा का क्रम निम्नानुसार है। देखिए आप, 1s इज लेस देन 2s इज इक्वल टू 2p इज लेस देन 3s इज इक्वल टू 3p इज इक्वल टू 3d। 3d is less than 4s equal to 4p equal to 4d equal to 4f is less than, आगे और कक्षक आ जाएंगी। हम नीचे आकृति दे रहे हैं, यहाँ पर देखिए 2s और 2p कक्षक की ऊर्जाएं समान हुई, 3s 3p 3d कक्षकों की ऊर्जाएं समान है। तो इस प्रकार की समान ऊर्जा वाले जो कक्षक होती हैं उन्हें हम कहते हैं समभ्रस कक्षक। समान ऊर्जा वाले कक्षकों को कहा जाता है समभ्रस कक्षक। हाइड्रोजन परमाणु में 1s कक्षक को है जो सबसे स्थायी अवस्था रखता है, उसकी अवस्था को, इस अवस्था को हम क्या कहते हैं? तलस्थ अवस्था। अब कक्षकों की ऊर्जा का मान कैसे डिसाइड होता है? तो कक्षकों की ऊर्जाओं के लिए n और l के मान पर कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। जिन कक्षकों की ऊर्जाओं के n और l के वैल्यू सबसे अधिक होंगे उनकी ऊर्जा सबसे अधिक होती है, ठीक है। लेकिन आप देखो 1s 2s और 2p सबसे अधिक ऊर्जा इसमें है। इन तीनों में अगर हम देखें तो किसका वैल्यू अधिक है? 2p का। Therefore 2p is greater than 2s is greater than 1s. That means 1s सबसे कम ऊर्जा वाला कक्षक हो गया। लेकिन उसके नीचे आप देखिए 2p और 3s दोनों के लिए n प्लस l का वैल्यू समान है। इस अवस्था में क्या करेंगे? तो इस अवस्था में हमको ध्यान देना पड़ता है इन दोनों कक्षकों के n के मूल्य पर। जब दो कक्षकों के लिए n और l के मूल्य का योग समान हो, तब जिसके लिए n का मूल्य अधिक होता है उसकी ऊर्जा अधिक होती है। तो इस तरह हम किस कक्षक की ऊर्जा अधिक है वो ज्ञात कर सकते हैं। ये MCQ या 2 मार्कर क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। अलग अलग कक्षक आपको दिए जाते हैं और कहा जाता है कक्षकों को उतरते क्रम, कक्षकों की ऊर्जाओं को उतरते क्रम या चढ़ते क्रम में रखिए। तो उसके लिए आपको ये क्वेश्चन काम में आएगा। आगे आते हैं इलेक्ट्रॉन्स भरने के नियम। कक्षकों में इलेक्ट्रॉन्स किस प्रकार भरने हैं उसके नियम। तो इसमें पहला नियम है आफाओ का नियम। जर्मन भाषा में आफाओ शब्द का अर्थ होता है निर्माण होना। कक्षकों का निर्माण होने का अर्थ है कक्षकों का इलेक्ट्रॉन द्वारा भरे जाना। इस नियम के अनुसार परमाणु की तलस्थ अवस्था में कक्षकों को उनकी ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरा जाता है, ठीक है। बढ़ते क्रम में भरा जाता है, दैट्स मीन्स आप इस आकृति को ध्यान से देखिए। इसमें बिल्कुल अच्छे से अगर नहीं दिख रहा हो तो आप बुक में भी बिल्कुल ध्यान से देख सकते हैं। ये आकृति 1s, ये जिग-जैग आकृति आपको दी हुई है, देखिए दिख रही है सभी को? 1s 2s 2p 3s एरो दिख रहे हैं ना। तो इनमें सबसे निम्न ऊर्जा वाला कक्षक है 1s। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ भरे जाएंगे? 1s कक्षक में। उसके बाद 2s 2p 3s 3p और 3d कक्षक में इलेक्ट्रॉन क्रमशः भरे जाते हैं। s कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 2, क्योंकि s कक्षक के एक ही प्रकार है। 2s में भी 2। p कक्षक में कोई भी कक्षक हो, p 2p 3p 4p, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या भर सकते हैं उसमें 6। इसी प्रकार d में भर सकते हैं 10 और 4f कक्षक में हम इलेक्ट्रॉन या 5f कक्षक में इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं 14। तो इस क्रम में हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे। आप किसी भी एक से परमाणु क्रमांक 1 वाले तत्व से हाइड्रोजन से शुरू करेंगे और आगे इलेक्ट्रॉन भरेंगे। आगे हम इसके इलेक्ट्रॉन भरने की और नियम तीनों पढ़ लें, फिर देख लेते हैं क्या है। उसके बाद आप देखिए दूसरा सिद्धांत है पाउली का अपवर्जन का सिद्धांत। विभिन्न कक्षकों में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या अपवर्जन सिद्धांत द्वारा नियंत्रित होती है, जिसे ऑस्ट्रेलिया के वॉल्फ्गंग पाउली नामक एक वैज्ञानिक ने दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार किसी परमाणु में उपस्थित दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं एक समान नहीं हो सकती। मतलब केवल 2 इलेक्ट्रॉन एक कक्षक में रह सकते हैं। और दूसरी चीज, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के प्रचरण यानी उनकी दिशा जो है, प्रचरण की दिशा भी क्या होनी चाहिए? विपरीत होनी चाहिए। इसका अर्थ है कि 2 इलेक्ट्रॉन की 3 क्वांटम संख्याएं n, l तथा m एक समान हो सकती हैं, लेकिन उनकी प्रचरण क्वांटम संख्या क्या होनी चाहिए? भिन्न होनी चाहिए। किसी कक्षक के इलेक्ट्रॉन में पाउली अपवर्जन सिद्धांत द्वारा लगाया गया नियंत्रण किसी उपकोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की क्षमता की गणना करने में सहायक हो सकता है। जैसे कि 1s में एक कक्षक होता है, इसी प्रकार 1s उपकोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होगी? 2। इस तरह p में 6 और d कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे।
इसका मतलब मुख्य क्वांटम संख्या n वाले कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है 2n²। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसके बाद आता है हुंड का अधिकतम बहुतकता का नियम। ये नियम एक ही उपकोष से संबंधित कक्षकों को भरने के लिए लागू किया जा सकता है। इन कक्षकों की ऊर्जा बराबर होती है, उन्हें क्या कहा जाता है, संपृक्त कक्षक। ये मैंने पहले ही बताया था। एक ही उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का युग्मन तब तक नहीं होता जब तक उस उपकोष के सभी कक्षकों में एक ही इलेक्ट्रॉन ना आ जाए, क्योंकि 3p 5d तथा 7f कक्षक होते हैं अतः p t और f कक्षकों में युग्मन क्रमशः चौथे, छठे और आठवें इलेक्ट्रॉन के भरने पर प्रारंभ होगा। यहाँ देखा गया है कि आधे भरे और पूरे भरे संभव कक्षकों का स्थायित्व उनकी समिति के कारण अधिक होता है। दैट मीन्स डी कक्षक के लिए सबसे स्थायी अवस्था कौन सी होगी, D5, D10, P के लिए P3 एंड P6, F के लिए F7 एंड F14। ये भी एक क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट आता है परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो परमाणु कक्षकों के इलेक्ट्रॉनों के वितरण को उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यदि विभिन्न परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने से संबंधित मूल नियमों को ध्यान में रखा जाए तो विभिन्न परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आसानी से लिखा जा सकता है। इसके तरह के दो तरीके हैं। देखिए आप SPDF संकेतन, जो हम आगे आपको का नियम देखा था उसमें भरना है, और दूसरा है कक्षक आरेख। S का एक ही उपकक्षक है इसलिए उसका एक ब्लॉक है, P के 3 उपकक्षक हैं इसलिए उसके 3 ब्लॉक बताए गए हैं, और D के 5 है इसलिए उसके कितने ब्लॉक बताए गए, 5। पहले संकेतन, अब इसमें ABCSPDF बताया गया है। आप देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, तो उसमें 1s कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2, तो इसके लिए 1s कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। आपका 1s कक्षक पूरा भर गया। अब हम लिथियम में जाएं तो उसमें क्या हो जाएगा, पहले 2 इलेक्ट्रॉन 1s कक्षक में और उसका तीसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएगा, 2s कक्षक में। देयरफॉर आप देखिए यहाँ पर इस पैराग्राफ के लास्ट लाइन में है इसका लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2 2s1। उसी तरह अगर हम 2s कक्षक में जाते हैं तो इसमें एक और इलेक्ट्रॉन आ सकता है, तो उसमें बेरिलियम के परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 4। तो इलेक्ट्रॉनिक रचना हो जाएगी 1s2 2s2। उसी तरह आप देखिए बोरॉन में 1s2 2s2 2p1। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, तो 1s2 2s2 2p2। नाइट्रोजन के लिए 1s2 2s2 2p3। ऑक्सीजन के लिए 1s2 2s2 2p4। फ्लोरीन परमाणु क्रमांक 9, तो आप देखिए 2 2 4 और 5 कितने हो गए, 9 इलेक्ट्रॉन। और नियोन, नियोन के लिए 1s2 2s2 2p6। ओके, 10 हो गया। अब 2p कक्षकों की भरने की प्रक्रिया नियोन पर जाकर समाप्त हो जाती है। क्यों समाप्त हो जाती है, क्योंकि p कक्षक में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। अब इसी चीजों को हम आकृति से देख लेते हैं। ये देखिए पहला कोष्टक 1s कक्षक के लिए, दूसरा 2s के लिए। आप ऑफ वाव के नियम के साथ इसको संकलित करेंगे तो 1s 2s और उसके बाद 2p कक्षक। ठीक है, लिथियम में 1 और 2 और एक 3 इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम में 2 2 4, बोरॉन में देखिए 2 2 4 और एक 5, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन भरे हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन और नियोन तक ये इलेक्ट्रॉन रचना दी है। आप देखिए नीचे 1s 2s 2p दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन कहाँ भरते हैं, 1s कक्षक में भरते हैं। उसके बाद जो बचते हैं उसमें 2s कक्षक में, और आगे उसमें हम किस में जाते हैं, 2p कक्षक में आगे बढ़ते हैं। अब 2p कक्षक भी पूरा नियोन का बाद भर रहा है। आगे सोडियम की इलेक्ट्रॉन रचना अगर हम देखेंगे तो आगे कौन से कक्षक में जाएगा, 3s कक्षक में। यानी आगे आप एक कोष्टक और बनाओगे तब सोडियम की इलेक्ट्रॉन रचना हो जाएगी 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। इस तरह आपको इलेक्ट्रॉन रचना की प्रैक्टिस करनी है। अब आती है पूर्ण रूपेण पूरित और अर्ध पूरित उपकोषों का स्थायित्व। तो बेटा पूर्ण रूपी अभी हाल ही बताया था, सबसे अधिक स्थायी कक्षा होती है अर्धकोश और पूर्ण कोश। तो एस मैंने बताया डी कक्षक में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 10 आते हैं। तो अर्धपूरित अवस्था दैट मीन्स उसमें कितने हो जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन। तो D5 उसकी सबसे अधिक स्थायी अवस्था हो जाएगी, और D10 सबसे अधिक स्थायी दैट मीन्स पूर्ण रूपित और अर्धपूरित। तो D5। यहाँ पर हम 2 इलेक्ट्रॉन रचना की बात कर रहे हैं, कॉपर और क्रोमियम। ये दोनों अपवाद हैं। क्रोमियम और कॉपर की इलेक्ट्रॉन रचना की अगर हम बात करते हैं तो क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉन रचना है वैसे क्या होनी चाहिए, 3d 4 4s2 होनी चाहिए क्रोमियम की, बट उसकी जगह क्या होती है 3d5 4s1।
और इसी तरह कॉपर की होती है 3d9 4s2 की जगह होता है 3d10 4s1। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अतिरिक्त स्थायित्व होता है इसमें। और ये सारे टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से तैयार करने हैं। इन तीनों नियमों का एक बार बार उपयोग होता रहेगा इलेक्ट्रॉन भरने के नियम में। चैप्टर 3 में भी इनकी जरूरत पड़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन भरने के जो नियम हैं वो आप बिल्कुल अच्छे से तैयार करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर हम मिलेंगे। ओके।